हेलो नमस्कार साथियों, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पैरामेडिकल का नंबर 1 चैनल बायो वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। जनरल नॉलेज में झील टॉपिक। झील बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की प्रमुख झीलें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, या स्टेट से रिलेटेड रहता है कि ये झील किस स्टेट का है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोग को एक मोटिवेशनल क्वेटो सुनाती हूँ जो आप लोग को ऊर्जावान बनाएगी और पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेगी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। बढ़िया से आप लोग संघर्ष अच्छी हो तो सारी चीज़ आसान होती है। आप लोग बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बायो वर्ल्ड चैनल आपके लिए हर विषय की तैयारी करा रही है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग के आएंगे। आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई को सीरियस लीजिए और कंटिन्यू रखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। झील, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झील क्या होता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील जो है दोस्तों, वो जल का स्थिर भाग है। उसके चारों तरफ क्या होती है, भूमि होती है। झील कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मीठे पानी की झील होती है, फ्रेश वाटर लेक। खारे पानी की झील होती है, साल्टर लेक। हिम नदीय झील, मतलब कि जिसमें बर्फ जमा हुआ रहता है, ग्लेशियर लेक। कृत्रिम झील जो मानव द्वारा बनाई जाती है, आर्टिफिशियल लेक। ज्वालामुखीय झील, क्रेटर लेक उसको बोलते हैं। गोखुर झील, ऑक्सबो लेक और लैगून झील। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इम्पोर्टेंट झील हैं। इतने प्रकार के झील होते हैं। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनदीय झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखीय झील, गोखुर झील, लैगून झील। तो आज फिर हम लोग सब झील के बारे में देखेंगे। गोखुर झील क्या होती है, इसमें से बहुत सारे हम लोग जानते हैं दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हम लोग नहीं जानते। तो आज हम लोग सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। गोखुर झील जो होता है दोस्तों, इस झील की आकृति गाय की खुर की जैसी होती है। गाय का खुर जिस तरह से होता है उस तरह से इसकी आकृति होती है। गोखुर झील की आकृति, गोखुर नाम से ही स्पष्ट है, गाय के खुर जैसा। ठीक है दोस्तों, इसकी आकृति इस तरह होती है। लैगून झील, लैगून झील क्या होता है, यह हमेशा समुद्र के तट पर ही स्थित होती है। लैगून झील जो होता है दोस्तों, वह समुद्र के तट पे स्थित होता है, क्योंकि इसका निर्माण समुद्र के पानी से ही होता है। लैगून मीन्स होता ही है खारा, जैसा इसका शब्द से ही पता चल रहा है। यह हमेशा समुद्र के तट पर होता है। जहाँ समुद्र होता है वहाँ लैगून झील का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण जो है समुद्र के पानी से ही होता है। यह एक खारे पानी की झील है। ये कैसी झील है, खारे पानी की झील है। अब जम्मू कश्मीर, जम्मू जैसे स्टेट से रिलेटेड है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है। ये सब झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछ देता है क्वेश्चन में, शेषनाग झील किस स्टेट में है, नागिन झील किस में है, डल झील तो हमेशा पूछता है, बुल्लर झील। ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जैसे पहला है अनंतनाग झील, बैरी नाग झील। ये सब जम्मू कश्मीर की झील है। शेषनाग झील, नागिन झील, विसनगर झील, मानसबल झील, डल झील, बुल्लर झील। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ये जम्मू कश्मीर की झील है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं। डल झील है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि श्रीनगर का गहना किसे कहते हैं, तो आंसर होगा डल झील। ये सब इम्पोर्टेंट है। इधर लिखा हो, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी है। नागिन झील को ज्वेल इन द रिंग भी कहते हैं। नागिन झील को ज्वेल इन द रिंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग उत्तराखंड की झील के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं। ये सभी झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। उत्तराखंड में है दोस्तों नैनीताल झील, सात ताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देवताल, नौकुचिया झील, खुरपी ताल, रूपकुंड और पोखर झील। ये सब जो है उत्तराखंड के झील हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में कौन कौन से झील हो गए, नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचिया, खुरपी ताल, रूपखंड और पोखर झील। ये सब झील उत्तराखंड के हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है।
देवताल झील, ये सब इम्पोर्टेंट है। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील या कंकाल झील भी कहते हैं। रूप को रहस्यमयी झील या कंकाल झील भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कंकाल झील किसको बोलते हैं, तो रूपकुंड झील को। नैनीताल को ऋषि सरोवर भी कहते हैं, ऋषि सरोवर भी नैनीताल को कहते हैं, ऋषि सरोवर। पंचपोखर झील, झील भारत की सबसे ऊंची झील है, भारत की सबसे ऊंची झील है ये पंचपोखर झील। पंचपोखर है दोस्तों, ठीक है, पंचपोखर दोनों एक साथ है। पंचपोखर झील भारत की सबसे ऊंची झील है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा, ये सब झील से रिलेटेड फैक्ट हैं। अब हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, गोविंद सागर। गोविंद सागर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में बार बार आते हैं। सूरजताल झील, चंद्रताल झील, गोविंद सागर झील, ये सब तीनों हिमाचल प्रदेश की झील हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों रामगढ़ ताल, ये रामगढ़ ताल जो है उत्तर प्रदेश की झील है। अब सिक्किम, सिक्किम है चोलामू झील, यह भारत की सबसे ऊंची झील है। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, भारत की है दोस्तों, विश्व की नहीं। आप लोग इसमें भी गड़बड़ हो सकते हैं कि विश्व का पूछ रहा है कि भारत। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिएगा कि क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है। तो अगर भारत की सबसे ऊंची झील पूछेगा तो चोलामू झील इसका आंसर होगा, जो कि सिक्किम में है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि चोलामू झील किस राज्य की झील है। अब मणिपुर, मणिपुर लोकटक झील, ये बहुत ही फेमस झील है लोकटक झील, ये बार बार क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये लोकटक झील। इस झील में केबुल लमजाओ नाम का एक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। ये क्वेश्चन आता है कि तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ किस राज्य में है, मणिपुर। लोकटक झील, लोकटक झील जो है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लमजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग मणिपुर वाला याद रखिएगा। एक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोनार झील, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्दाना जिले में स्थित है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में। लोनार झील महाराष्ट्र में है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में, लोकटक झील मणिपुर में, चोलामू झील सिक्किम में, रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में, सूरजताल, चंद्रताल, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, और नैनीताल की झीलें हो गई नैनीताल, उत्तराखंड की झीलें हैं नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया झील, खुरपीताल झील, रूपकुंड झील, पंचपोखर झील। तो ये सब सारे झीलें हो गई स्टेट से रिलेटेड। है राजस्थान, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की झीलें हैं दोस्तों सांभर झील, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आती है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील। सांभर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है। एक है डिडवाना झील में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, यहाँ सरकार ने सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित किया है। डिडवाना झील जो है राजस्थान में स्थित है, उसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है। और ये जो सोडियम सल्फेट है, यहाँ सोडियम सल्फेट का कारखाना भी स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राजसमंद झील और जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांभर झील, ये सब राजस्थान की झीलें हैं। अब केरल, केरल में कौन कौन सी झीलें हैं। केरल में है दोस्तों पेरियार झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट झीलें हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पेरियार झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील, ये सब केरल में है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील, जो कि केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो केरल का होगा पेरियार, अष्टमुडी और वेम्बनाड झील। अब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों कोलेरू झील। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुलिकट झील और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है। पुलिकट झील के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, ये जो है दूसरे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है पुलिकट झील। इसकी 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। ये जो झील है दोस्तों 2 स्टेट से मिला हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा भाग 84% जो है आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। ये जो आंध्र प्रदेश में सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, वहाँ ये स्थित है। ये भी क्वेश्चन है आता है कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, तो
ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसी के निकट पुलिकट झील है। तो हम लोग याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील है। अब उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील है, ये भी बहुत बार आता है, आप लोग को पता भी होगा। चिल्का झील उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दूसरी लैगून झील पुलिकट झील, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और उड़ीसा में है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो सारे स्टेट जो बार बार एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड हम आपको टॉपिक पढ़ाएं, और झील बहुत ही सारा इम्पोर्टेंट था। तो चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, पेरियार अष्टमुदी वेमनाथ केरल, और राजस्थान का राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना और सांबर झील। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और आपको जनरल नॉलेज में किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।